नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी दिनेश मुखिया। मित्रों, एक गंभीर विषय पर आज चर्चा करेंगे। वह गंभीर विषय, हम सब उस गंभीर विषय से वाकिफ़ हैं, बस थोड़ा सा फास्ट लाइफ होने की वजह से हमारा ध्यान उस विषय पर नहीं जाता है। वह यह है मित्रों कि आज जो हमारे बच्चे हैं, जो वर्तमान युवा पीढ़ी है, उनमें भूलने की जो बीमारी है वो अक्सर ज़्यादातर बढ़ती जा रही है। और अक्सर हम इस बीमारी को कह देते हैं कि बच्चे नालायक हैं। अक्सर खुद से जानबूझकर वो सुन नहीं रहे हैं हमारी। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर आप ध्यान दीजिए कि जब हम अपने बच्चे से किसी से ये कहते हैं कि एक गिलास पानी लाओ, और अचानक से जब वो पानी लेने गया, अचानक से घर के किसी सदस्य ने उसको आवाज़ मारी, तब तक उसकी मेमोरी, उसके दिमाग से वो गिलास का पानी हट गया, इरेज हो गया। और फिर हम ये कहते हैं कि खुद से जानबूझकर नहीं लाया। इसमें गलती बच्चे की बिल्कुल भी नहीं है। ये एक गंभीर बीमारी है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे वर्षों में बढ़ेंगे, ये बीमारी और ज़्यादा घर करती चली जाएगी। इसका कारण आप सभी को पता है, सोशल मीडिया। ज़्यादा बच्चों के सामने आज इतना भटकाव है, इस वजह से ही वो मेमोरी लॉस हो गई है। आपको याद होगा, जो बीमारी एक समय पर 50 के ऊपर, 60 के ऊपर जो व्यक्ति हमारे बुजुर्ग हो जाते थे, उनके अंदर ये बीमारी आ जाती थी भूलने की। कोई सामान कहीं रख दिया तो बाद में भूल गई, पता नहीं कहाँ रखा था। आज के समय में, वर्तमान समय में, वो बीमारी हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ देखते हैं। इसमें बच्चों का बिल्कुल भी कमी नहीं है, उनकी गलती नहीं है, पर अक्सर हम भाग रहे होते हैं, गंभीरता से इस विषय को नहीं लेते हैं। हम उनकी डांट भी लगाते हैं, कहीं ना कहीं तो मित्रों हम अपने बच्चों को बजा भी देते हैं। तब वो बच्चा ये सोचते हुए परेशान होता है कि एक बार और बोल देते तो क्या हो जाता, पर हमारे दिमाग में रहता है वो नालायक है, वो निकम्मा है। हम इन शब्दों को यूज़ करते हुए उन बच्चों की पिटाई करते हैं। ये ऐसा नहीं है। एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि आने वाले 20 साल में, आने वाले 20 वर्षों में हर एक घर में एक बच्चा बीमार, इस बीमारी से ग्रस्त होगा, और उस बच्चे की रेख देख में उसके माता पिता, भाई बहन, वो खुद अपना जीवन इसमें खपाएंगे। एक समस्या आज की ये है। दूसरी समस्या, आपने देखा होगा आजकल जो बीमारियां बुजुर्गों को होती थी, थायराइड, बीपी की, डायलिसिस हो रहा है बुजुर्गों का, वो बीमारियां कम उम्र के बच्चों, युवाओं में अक्सर देखी जा रही है। हम इसको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे सामने मनोरंजन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम व्यस्त हैं, पर आने वाला युवा, आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल ज़रूर पूछेगी कि हम तो बच्चे थे, आपने क्यों नहीं जगाया हमको? हम तो बच्चे थे, हमको क्या पता, चलाने वाले तो आप थे। तो मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप योग को अपने जीवन दिनचर्या में जरूर लाएं। जो ध्यान हम कहते हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहा बच्चा, वो ध्यान वाली बीमारी सिर्फ और सिर्फ ध्यान, योग ही सही कर सकता है। और अक्सर आप बच्चों पर ही क्यों जा रहे हैं? आप देखो कि हम खुद, हमारे खुद के साथ ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं, और आज स्टोर करने की जो क्षमता है वो हमारी ख़त्म होती जा रही है। तो आपसे यही निवेदन है, इस विषय को बहुत गंभीरता से लें, ना कि बच्चों को डांट कर, ना कि बच्चों को मारपीट कर कर। और इसमें हम आपके लिए, आपके क्षेत्र में हम लेकर आ रहे हैं योग, मेडिटेशन, साथ ही थेरेपी सेंटर, जिसका पता है मुखिया मार्केट, कैनरा बैंक, वैदपुरा, सादुल्लापुर रोड, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। साथ ही जल्द ही आने वाली आगामी तारीख 21 जून
2025 को, जैसा कि आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही हम भी अपने गांव, अपने समाज, अपने परिवार के लोगों के आसपास सभी लोगों के लिए योग दिवस पर एक कार्यक्रम रख रहे हैं, योग शिविर लगा रहे हैं। उसमें आप और आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग सभी सम्मिलित हों। जलपान की व्यवस्था है, फल आहार की व्यवस्था है। आकर इस योग को अपने जीवन में उतारें और साथ ही अपने भारत को रोग से निरोग की ओर लेकर चलें। अपने भारत को रोग मुक्त बनाने का कारण, वजह बने। साथ ही अपने भारत को सशक्त भारत के निर्माण में, स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिर से पुनः नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।